हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सलीपैड। आज के वीडियो में हम देखेंगे WH क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश वाले, जर्मन में कैसे ट्रेन करेंगे, राइट। तो जैसे इंग्लिश में सारे वो क्वेश्चंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। एंड जर्मन में वो सभी स्टार्ट होंगे W से, तो W को हम बोलते हैं वी और क्वेश्चन को बोलते हैं फ्रागर। तो सिंपली वी फ्रागर दैट मींस WH क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सभी जो है WH क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। Was that means what, ठीक है। जर्मन में बोलते हैं was that means what. Then where that means who. Where इंग्लिश वाला नहीं, where who. Then wann टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस, when जब आप कोई भी एक्शन पूछते हो कि कब, इसके लिए wann वो है that means from where कहाँ से, वो that means where करंट सिचुएशन लोकेशन। Then wohin to where मूवमेंट की जब हम बात करते हैं कहाँ को, wohin. Then we is how कैसे. Then we feel that means how much and we feel how many. सिर्फ एक ई का यहाँ पर डिफरेंस है. we feel that means how many, जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं वन बाई टू. ओके, सो सेंटेंस ट्रेनिंग क्या दिया है. नॉर्मल स्टेटमेंट हम जब देखते हैं क्वेश्चंस, सॉरी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या फ्रेमिंग रहती है, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट. अब वी फ्रांग होगा, क्वेश्चन आप पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा वी फ्रांग, सेकंड नंबर पे वर्ब रहेगी एज इट इज, फिर सब्जेक्ट जो है हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा, फर्स्ट से थर्ड नंबर पे. देन सब्जेक्ट के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो वो. देन वास, फर्स्ट ऑफ ऑल वास वर्ड की हम बात करते हैं तो जैसे मैं कहूँ व्हाट इज दैट, तो इज वो हमने वर्ब पढ़ी थी लास्ट क्लास में. वर्ड के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे वी फ्राग वास इज दैट को हम बोलते हैं दास. वास इज दास, इसी के लिए मैं पूछू वास इज दास, देयर इज अ पेन, तो दास सबसे पहले आ जाएगा. दास इज आइन फुली, दैट इज अ पेन. ठीक है, आपको पूछना है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. तो तुम डू के लिए हमारे पास में वर्ब होती है मार्क, वास मार्क्स डू, बस मार्क्स डू. तो जब आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये ट्रेनिंग हमेशा ये रहे, वर्ब में हम नहीं लेंगे. आप करके भी बात करनी है वास मार्कन जी, राइट. तो अब अगर आप आंसर में सेंड टू डू से रिलेटेड ही कोई डिटेल्स आंसर कर रहे हो तो हम वापस मार्कर वर्ब ले लेंगे. या फिर आप कोई और एक्शन बता रहे हो क्वेश्चन देके, तुम क्या कर रहे हो, आपको अगर कोई दूसरा एक्शन लेना है तो उसके लिए वर्ब दे सकते हैं. जैसे आपको बोलना है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, मैं जर्मन पढ़ रहा हूँ, आई एम लर्निंग जर्मन, राइट. तो इश टू लर्न के लिए वर्ब ले लेंगे हम लर्न, इश लर्न डच. अब जैसे आपको पूछना है वास माखन वीर, हम क्या कर रहे हैं, वास माखन वीर, वास माखन वीर, हम क्या कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. वीर, अब यहाँ पे माखन से रिलेटेड नहीं है, अगर हम कुछ और लेने तो वो आ जाएगी स्पीडन, वीर स्पीडन क्रिकेट. अब जैसे इसी सेंटेंस को आपको बोलना है कि हम योगा कर रहे हैं, टू डू से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, बियर सिंग और हम माखन योगा, ये माखन योगा, राइट. देन नेक्स्ट वेयर, दैट मींस हु. सो आपको पूछना है हु आर यू, तुम कौन हो. बी फ्राग देन वर्ब वेयर इज डू, दैट इज ट्रू. आपको बोलना है आईएनटी ना, तो इश जाइन दो हम यहाँ पे लगाएंगे, इश पे टीना. ठीक है, आपको बोलना है हु इज ही, वह कौन है, वेयर इज एयर, वेयर इज एयर. आपको बोलना है ही इज ड्रामा, तो सब्जेक्ट सेम आ जाएगा हमारा एयर इज ड्रामा. ठीक है, ये हम बात करते हैं किसी के होने की, हु आर यू, हु इज ही. और अगर हमें बोलना है कोई और एक्शन के साथ में, जैसे हु इज कमिंग टुडे, हु इज कमिंग टुडे मीन वर्ब क्या है हमारी, टू कम, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. तो जैसे वेयर कॉन्ट हॉइलर,
वे कौन हो गया? आपको बोलना है माई फादर इज कमिंग टूडे. सो माई फादर, माई मीन्स माई फादर kommt heute. माई फादर कॉम्स heute. ठीक है. तो वे जो है हमारा बी फ्रागर, ये सिंगुलर के साथ नहीं होता है. आप किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में क्वेश्चन करते हो, हु, राइट. देन वन. तो वन जब आप कोई भी एक्शन पूछते हो, टाइम है जिसमें आपको मेंशन करना है. तो जैसे आपको पूछना हो तुम यहाँ कब आते, तुम यहाँ कब आते, तो वे फ्रागर हमारा वह बजेगी कॉमन. वन कॉम्स डू हियर. वन कॉम्स डू हियर. सो इश कॉमन हियर morgens. Morgens, that means mornings. मैं mornings में ना आता हूँ या आता हूँ. ठीक है. आप पूछना है तुम जर्मन कब पढ़ते हो. वन दूसरा सब्जेक्ट ले लेते, वह जर्मन में पढ़ता है. वन लैंड एयर डॉइच. वन लैंड एयर डॉइच. आपको बोलना है कि वो 2 बजे जर्मन पढ़ता है. ठीक है. तो यहाँ पे टाइमिंग, इसमें काउंटिंग भी ऑब्वियसली होगी यूज. टाइम बताना सब हम बाद में सीखेंगे जरूर. तो एयर से सब्जेक्ट ले लेंगे हम. लैंड डॉइच 8. ना 8 की पोजीशन हम लेते हैं इसमें 8. तो उसके लिए जब हम कहते हैं 2 को हम बोलते हैं स्वाई उर. और देन इज o'clock. 8 to o'clock. 2 उर. ठीक है. एंड डॉइचन स्वाई. आपको बोलना है तुम सब साथ में कब खेलते हैं. टाइमिंग वन spielt ihr zusammen. That means together. तुम सब साथ में कब खेल रहे हो. हम साथ में वीकेंड पर खेल रहे हैं. So wir spielen zusammen am Wochenende. Wochenende. Wochenende वीकेंड. ठीक है. तो यहाँ पे हम अलग अलग सिचुएशन ले रहे हैं. मॉर्निंग्स की बता रहे हैं हम बात, इवनिंग्स की हम बता सकते हैं, प्रॉपर किसी एक दिन की, वीकेंड की, या फिर टाइमिंग हम बता सकते हैं. 2 o'clock 3 o'clock. ठीक है. देन वो है देन इज फ्रॉम वेयर, कहाँ से. तो जब भी आपको किसी की बिलोंगिंग पूछनी हो कि आप कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, ठीक है, ये हम यहाँ पे बी फ्रागर यूज करें. फर्स्ट ऑफ ऑल woher comes du. Woher kommst du? So ich komme aus Jaipur. I am from Jaipur. Basically meaning I come from Jaipur. I am from Jaipur. ठीक है. वह कहाँ से है. woher kommt sie. she की बात करें. woher kommt sie. आपको बोल रहे हैं she is from Berlin. Sie kommt aus Berlin. ठीक है. देन वो है आपकी करंट सिचुएशन, लोकेशन. आपको पूछना है तुम कहाँ हो. ठीक है. तुम कहाँ हो. Where are you? वो bist du. वो bist du. आपको बोलना है I am in Rajasthan. I am in Rajasthan. Ich bin in Rajasthan. ठीक है. आपको बोलना है where is he. वह कहाँ है. वो is er. वह कहाँ है. आपको बोलना है he is in Germany. Er ist in Deutschland. Er ist in Deutschland. आपको बोलना है आप कहाँ रहते हैं. ठीक है. Where do you live. तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे वो. आप कहाँ रहते हैं. तो सबसे पहले बी फ्रागर. तो लिव के लिए वर्ब होगी हमारे पास में wohnen. वो wohnen sie.
ठीक है। एस अगस कैपिटल wohnen sie? Ich wohne in पुणे। Ich wohne in पुणे। देन वही, अब ये है आपका टू वेयर, जब आप मूवमेंट कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो आपको बोलना है तुम कहाँ जा रहे हो। बेफागर बोकी, तो बोकी की वर्ब हमारे पास में गई है। बोकी गेस टू वेयर आर वी गोइंग, आपको बोलना है आई एम गोइंग टू होम। इश gehe nach Hause, nach Hause फिक्स डेज है home, I am going to home। आपको बोल रहा है to where are we driving, हम कहाँ जा रहे हैं, हिंदी में वही मतलब होता है, पर हम ड्राइव के फीलिंग जा रहे हैं तो फाइन लोगों यूज करते हैं। wohin fahren wir, wohin fahren wir। आपको बोलना है हम दिल्ली जा रहे हैं, बट आप ड्राइव करके जा रहे हैं, ठीक है, तो हम फारन वर्ब यूज कर सकते हैं। Wir fahren nach Berlin, ठीक है। आपको बोलना है आप कहाँ जा रहे हैं, wohin gehen Sie, wohin gehen Sie। आपको बोला है आई एम गोइंग टू लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, सो ich gehe nach links, that is left। then we, how, so एक वर्ब होती है हाइसन, that means to be called, उसके साथ में हम ये प्रॉब्लम यूज कर सकते हैं। वी हाइसन, एक्सेप्ट हमने पढ़ा था, वी हाइसन जी, बेसिकली अपना नाम बताने के लिए हम ये वर्ब ज्यादा यूज करते हैं। टू बी कॉल्ड, एक तरह से पुकारा जाना, आपके आप पुकारे जाते हो, मतलब ये निकलता है बाकी आपका नाम क्या है। तो सही वर्ब हमने लिए इश हाइसर मधु, इश हाइसर मधु। देन आपको बोलना है हाउ इट्स गोइंग टू यू या हाउ आर यू। वी गेट as dear, we get as dear, how it's going to you, आपको बोला है very good, very good, sehr good, या फिर आपको बोलना है super, आप बोल सकते हैं super, super। then क्वेश्चन है हमारा how old are you, so we are that means old, we are best you, how old are you। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं हमें काउंटिंग्स वगैरह की नीड है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही हमें काउंटिंग भी देखेंगे। सो इश बिन आई एम, आपको बोला है आई एम 20 years old, इश बिन 20, 20 को बोल रहे हैं 20, 20 Jahre alt, I am 20 years old, Jahre of years। Then we feel, हम बात कर रहे हैं हाउ मच ही, ठीक है। सो ऐसी कुछ चीजें जो हम काउंट नहीं कर सकते, उनके लिए हम यूज करते हैं डी फील। आपको बोला है जैसे हाउ मच मनी डू यू हैव, अब कोई बोलेगा कि काउंट हम कर सकते हैं मनी, बट वो एक इकट्ठा पैसा है। हाउ मच मनी डू यू हैव, इंग्लिश में भी हम ये यूज करते हैं। सो वी फील गेल, अब वो पूरा हमारा एक वर्ड हुआ सिंपली, वी फील गेल हास डू, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, आपको बोलना है मेरे पास इनफ पैसा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब देन ich habe genug Geld, Geld means money, genug that is enough। आपको बोलना है इसकी कॉस्ट कितनी है, हाउ मच डज इट कॉस्ट। सो वी फील वर्ब होती है कॉस्टन, वी फील कॉस्टेड 10, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर ऑफिस कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, 10 हम अगेन ले लेंगे। 10 कोई चीज दे दी थी, इसकी कॉस्ट कितनी है, 10 कॉस्टेड, आपको बोला है 10 यूरो, सेम सेम, सो सेम 10 कॉस्टेड 10 यूरो। आपको बोलना है
हाउ मच टाइम डज ही हैव, उसके पास कितना टाइम है। अब टाइम फॉर्म नाउन नहीं कर सकते, बी फील साइड, साइड दैट मीन्स टाइम, अगेन पूरा एक वर्ड, ही फील साइड हार्ट एयर, उसके पास कितना टाइम है, आपको पता है उसके पास बहुत सारा टाइम है। एयर हार्ट फील साइड, एयर हार्ट फील साइड, ठीक है। देन we take we feeder, how many, तो we feed और we feeder में डिफरेंस है सिर्फ एक ई का, एंड अगेन how much, जो चीजें हम काउंट भी कर सकते हैं वीकली हम यूज करते हैं, और जो हम वन बाई वन एक एक चीज को काउंट कर सकते हैं वी feeder। सो आपको बोलना है how many phones do you have, तुम्हारे पास कितने फोन है, अब एक एक हम काउंट कर सकते हैं। सो we feeder phones, so candies has do, फीलर है रीज has to, तुम्हारे पास कितने फोन है, आपको बोला है मेरे पास में 3 फोन है। सो ich habe 3, 3 मीन्स 3 Handys। अगर यहाँ पे आपको बोलना होता मेरे पास मेरे फोन है ich habe ein Handy, और ein आपको बोलना है उसके पास कितनी कार्स हैं, कार्स एक एक हम काउंट कर सकते हैं। वी फील आउटडोर्स हार्ट एयर, वी फील आउटडोर्स हार्ट एयर, आपको बोलना है उसके पास में ई का है। सो एयर हार्ट आई आउट, या फिर आपको बोलना है उसके पास ओनली एक ही का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। एयर हार्ट नो वन आई नो, ही हैज ओनली अ कार, ठीक है, क्योंकि आउटडोर्स में है। आपको बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं। सो वी फीलर स्टूडेंट, स्टूडेंट दैट मीन्स स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लूरल डिजाइन की कंजुगेशन से हियर, हियर यहाँ पर। अब यहाँ पे भी अगेन कोई प्रोनाउन प्रोनोमेन है ये प्रॉपर, तो हम हियर अगेन स्टार्टिंग में ले लेंगे। हियर वर्ब आ जाएगी, हियर दिस, जहाँ से हम पुराना एक वर्ड लेते हैं सेम, जैसे 10, हियर दिस सेम स्टूडेंट, ये दिन सेम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम जिन चीजों को इंसान को वन बाई वन काउंट कर सकते हैं हम वी फीलर यूज करते हैं, और अगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो वी फील, राइट। सो आई होप कि आपको वे फ्रॉगर समझ में आए। इसके अलावा फर्दर भी और कुछ वे फ्रॉगर थे जो स्टेप बाय स्टेप हम बाद में सीखते हैं। एंड सी यू सून, थैंक यू सो मच।